secondo la Arabia Saudita nyata ये वो पहली नफर बन गई है। सऊदी सोशल मीडिया पर एक इंडियन वर्कर की वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक सऊदी शहरी इस गैर मुल्की को मार रहा है, पीट रहा है। तो देखिए, अभी सोशल मीडिया पर दो तरह के लोगों की राय हो चुकी है, जिसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि इस इंडियन वर्कर ने जानबूझकर इस सऊदी शहरी को उकसाया, जिसकी वजह से इसने इसको पीटना शुरू करा और इस वर्कर ने इसकी वीडियो बना करके वायरल कर दी इसको फंसाने के लिए। जबकि दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि ये जो सऊदी शहरी है इसको आए दिन मारता होगा और इस सऊदी शहरी को सज़ा दिलवाने के लिए इस इंडियन वर्कर ने यहाँ पर कैमरा लगाया और इसकी वीडियो रिकॉर्ड की और इसको वायरल कर दिया। तो पूरी क्या खबर है और आखिर क्या हुआ है इस सऊदी शहरी का, इस वर्कर का, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे भी एक ज़रूरी खबर आई है, जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनकी सैलरी के बारे में। तो देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं, यानी 10 साल पहले की अगर आप बात करें, तो जो कंपनियां 10 साल पहले एग्रीमेंट करती थी अपने वर्कर के साथ में जो सैलरी देती थी, आज भी वही एग्रीमेंट करा जा रहा है, वही सैलरी दी जा रही है। तो अब सऊदी अरब के अंदर ये आवाज़ भी उठनी शुरू हो गई है कि जो वर्कर हैं उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। और एक कंट्री है जिसने इसकी शुरुआत कर दी है और उसने यहाँ पर अपने वर्कर की सैलरी पे बता दी है कि हमारे वर्कर की सैलरी कम से कम इतनी होनी चाहिए, यानी जो पुराने लोग हैं उनकी भी इतनी हो और जो नए लोग आएंगे उनकी भी इतनी सैलरी होनी चाहिए। इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आती है इस चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा सऊदी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक इंडियन वर्कर की वीडियो के बारे में। तो देखिए, कुछ दिनों से सऊदी सोशल मीडिया पर इंडियन वर्कर की ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें देखा जा सकता है कि एक सऊदी शहरी कार से उतरता है और इंडियन वर्कर को पीटना शुरू कर देता है। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह है ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की दो तरह की राय सामने आई। क्योंकि अक्सर जो लोग यानी जंगलों में काम करते हैं वहाँ पर कैमरा वगैरह तो बहुत ही मुश्किल से जो है लोग लगाते हैं, कैमरा नहीं होता है। यानी जो भेड़ बकरी का काम करते हैं या मजरे का काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर अक्सर कैमरा नहीं होता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर यहाँ पर कैमरा कैसे आ गया और ये वीडियो वायरल कैसे हो गई। अगर मान लीजिए सऊदी शहरी ने ही ये कैमरा लगाया होगा तो वो आखिर क्यों इस वीडियो को वायरल करेगा, जिसमें वो खुद एक इंडियन वर्कर को पीट रहा है, जिसकी वजह से वो सज़ा भी पा सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग राय जो है लोगों की आ गई थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि इंडियन ने जानबूझ के इस सऊदी शहरी को उकसाया और इसकी वीडियो भी बना लिया, यानी वहाँ पर कैमरा लगा दिया ताकि इसको सज़ा दिलवा सके। और यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगी है वो ये है कि यहाँ पर सऊदी शहरी खुद सामने आए इस इंडियन वर्कर के हक़ में और इस गैर मुल्की के हक़ में जो है उन्होंने आवाज़ उठाई। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मान लीजिए गैर मुल्की वर्कर की गलती भी है, अगर उससे कोई नुकसान हो गया है या वो कहना नहीं मान रहा या काम नहीं कर रहा, तो बहुत सारे तरीके हैं उसको सज़ा देने के। मान लीजिए आप उसकी सैलरी काट सकते हैं या उसके खिलाफ़ में कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, या अगर मान लीजिए वो फिर भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार गलती कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो आप उसको जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके उसको डिपोर्ट कर सकते हैं, फाइनल एग्जिट लगा के उसको घर वापस कर सकते हैं, ना कि उसको मारना पीटना शुरू कर दें। यानी ये चीज़ यहाँ पर मुझे काफ़ी पसंद आई कि जो सऊदी शहरी हैं वो खुद गैर मुल्की के हक़ में आए। और लोगों ने यहाँ पर यह भी कहा कि इस गैर मुल्की ने इस सऊदी शहरी की वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि ये जो सऊदी शहरी है इसको हो सकता है कि काफ़ी मर्तबा मारपीट इसके साथ में कर चुका हो या आए दिन करता होगा, तो इसके पास में कोई और रास्ता था नहीं, तो इसने हो सकता है कि वहाँ पर कैमरा लगाया और वीडियो बनाई ताकि इस सऊदी शहरी को सज़ा दिलवाई जा सके। और ऐसा ही हुआ, वीडियो वायरल हो गई और रियाद के अंदर इस सऊदी शहरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एक और ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। डोमेस्टिक वर्कर की सैलरी के बारे में आई है, यानी जो लोग सऊदी अरब के अंदर फैमिली ड्राइवर का काम करते हैं, खद्दामा का काम करते हैं, चौकीदार का काम करते हैं, उनकी सैलरी के बारे में बात आई है कि यहाँ पर कहा गया है कि उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। और देखिए, आपको भी पता होगा कि जो लोग 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, तो जो सैलरी उनको पहले दी जाती थी, अगर अभी कोई नया वर्कर जाता है तो अब भी उनको वही सैलरी जो है पकड़ा दी जाती है। कहीं कहीं पर 1200 रियाल, 1400 रियाल, 1500 रियाल तक ही सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर फ़िलीपीन की तरफ से जानकारी आई है, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है फ़िलीपींस डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर जानकारी आई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी वर्कर हैं, अब जो लोग जाएंगे काम करने के लिए फ़िलीपींस से, या जो पहले से ही सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं,
अब उनकी सैलरी को $400 से बढ़ा करके $500 तक कर देनी चाहिए। और ये चीज़ उन्होंने सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं कही है, बल्कि जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ है जहाँ पर भी उनके डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि अब कम से कम उनकी सैलरी $500 होनी चाहिए। यानी अगर मैं सऊदी अरब के रियाल की बात करूँ तो लगभग 1874 रियाल एक डोमेस्टिक वर्कर की सैलरी होनी चाहिए। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो डोमेस्टिक वर्कर वहाँ पर काम करेंगे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए उस कफील की। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये वर्कर बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, तो जितना भी खर्चा उसमें आएगा ये खर्चा भी जो कफील है वही उठाएगा। यहाँ पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को भी कुछ ऐसा ही कदम उठाना चाहिए कि कम से कम एक सैलरी फिक्स कर देनी चाहिए कि जितने भी भारत से लोग जाएंगे सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर या किसी और कैटेगरी के अंदर भी, तो एक फ़िक्स सैलरी होनी चाहिए जिसमें यह कहा जाए कि हमारे वर्कर को इस सैलरी से कम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं अभी की बात करूँ तो बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक वर्कर ऐसे हैं जो कि 1200 रियाल में काम कर रहे हैं, 1500 रियाल में काम कर रहे हैं, 1700 रियाल में काम कर रहे हैं। यानी कोई भी फ़िक्स सैलरी यहाँ पर नहीं है, बस जैसा जिसका एग्रीमेंट हो जाता है या जो भी कफील जो दे रहा है अपने वर्कर को, बस ऐसे ही यहाँ पर चल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।